हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से 10th क्लास का लाइट वाला चैप्टर। आज हम इस चैप्टर या इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि गोलीय दर्पण होता क्या है, किस प्रकार से बनता है, और कुछ शब्दावलियों को हमने पढ़ा था कि वक्रता, त्रिज्या, फोकस बिंदु, मुख्य अक्ष वगैरह वगैरह ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। लेकिन आज हमारा जो उनमें से एक पॉइंट बच गया था कि गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनता है। लेकिन गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारे घर में जो दर्पण होता है, हम जब नहा धो के रेडी होते हैं तो जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, वो समतल मिरर होता है। तो फिर उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उसमें जो प्रतिबिंब, जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास जो आपका मिरर है, घर के अंदर जो मिरर है, शीशा है, उसमें जब आप उसके अंदर अपना चेहरा देखते हो, उसमें जो चेहरा दिखेगा, आपका चेहरा जितनी इस शीशे से दूरी होगी ना, उतनी ही दूरी पर वो इस शीशे के पीछे आपको नजर आएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये जो मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं ये शीशे के अंदर इसकी फोटो दिखाई दे रही है, तो यूँ मान लो कि इतना जो गैप है ना यहाँ पर, ये तो ये इतनी दूरी के ऊपर ही है यहाँ पर, यानी ये इस जगह ये इस प्रकार से है यहाँ पर। समझाई बात क्या? अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को दूर लेके चला जाऊँ तो ये भी ऑब्जेक्ट जो मिरर में जो इमेज बनेगी ना, पीछे इमेज में जो शीशे में बन रही है, वो भी क्या चली जाएगी, उतनी ही पीछे चली जाएगी। जैसे मैं यहाँ इसमें ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, और ये इमेज है वो इस शीशे से इतनी दूरी पर है, तो अब वो इमेज भी क्या चली अंदर तक, यानी अंदर तक दूर तक चली जाएगी क्या, यानी यहाँ तक जो आया है वो भी क्या हो जाएगी, पीछे चली जाएगी, यानी वो इमेज इसमें बाहर नहीं जाएगी, यानी शीशे के अंदर हमें वो इस प्रकार यहाँ नजर आएगी नहीं आएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो समतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो जिस हाइट का ऑब्जेक्ट है ना, उतनी हाइट का बनेगा, उसका आकार वगैरह वो सब कुछ है वो सेम रहेगा। मिरर से कितनी दूरी पर है वो उसी हिसाब से पीछे भी उतनी ही दूरी इसकी हो जाएगी। जैसे हम यहाँ एक इमेज के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक समतल मिरर ले लिया, यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर ये क्या चीज़ है, एक सीधा प्लेन मिरर है और ग्लास है, शीशा बोलते हैं इसको, और यहाँ सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है, नजर आ रही है ना आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, इसकी दूरी है, ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी है, कहाँ से, इस शीशे से, मिरर से। पर इसका जो पीछे जो फोटो बना ना, ये उतनी ही दूरी पर है। यहाँ जब इमेज बनी है ना, तो ये इनकी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या चीज़ है, सेम है, यानी उसके पीछे बना है यहाँ पर। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है यहाँ पर। लेकिन हमें तो क्या पढ़ना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के अंदर पढ़ना होता है। अब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाएगा, लेकिन है वो अलग बात है। लेकिन आप इसका सीधा सा सभी के घर में जो चम्मच है उसमें आप ये चीज़ें देख सकते हो। लेकिन हम बात करते हैं ना कि अब इसमें ये देख सकते हो, समतल दर्पण आपने देख लिया, लेकिन जब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात करते हो तो फिर आप वो कहाँ से देख पाओगे, वो आपके पास तो मिलेगा, लेकिन आप जो आपके घर में जो चम्मच है ना, उससे आप उसको आप यूज में लेके ऐसे दर्पण के रूप में काम ले सकते हो। एक चम्मच के अंदर वाली जो सरफेस होती है जिसे हम खाना खाते हैं, अंदर वाला जो लेके उसमें, वो आपका जो है वो किस रूप में काम करेगा, अवतल दर्पण के रूप में काम करेगा, और बाहर उभरी सतह होती है वो उत्तल दर्पण के रूप में काम करेंगे। जब आप उसमें जो अंदर वाली जो धसी हुई सरफेस में देखेंगे ना आप, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इस प्रकार से जो मैंने घर पर ये प्रैक्टिकल करके देखा है, तो उसमें क्या ये अंदर है, जो मैंने तो सामने मैं इसके चम्मच के सामने हूँ, फिर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया यहाँ पर। तो इसमें आपको क्या नजर आएगा, तो इमेज है वो आपकी जो अंदर जो प्रतिबिंब वो आपको उल्टा नजर आएगा, और आप आगे पीछे करके देखोगे ना तो ये उल्टा नजर आएगा। जब पास में लेके जाएंगे ना फिर वो सीधा हो जाएगा, लेकिन बड़ा बहुत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐसा आप करके देख सकते हो यहाँ पर। तो ये मैंने एक फिक्स दूरी पर लेके इसका मैंने ये पिक्स लिया यहाँ पर। अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो वो आपको इस प्रकार से नजर आएगा। बैक साइड से आप लेके देखोगे, बैक साइड से आप अपनी फोटो देखोगे चम्मच पर, नई चम्मच लेनी है, पुरानी चम्मच में आपको नजर नहीं आएगा। तो अब इसमें आपको क्या नजर आएगा कि वो सारा का सारा क्या होगा, हमेशा, यानी आपका जो आप सामने खड़े हो आप बिल्कुल सीधे ही नजर आओगे, उसके अंदर सीधे नजर आओगे, और आप
छोटे नजर आओगे, पीछे का पूरा बैकग्राउंड आ जाएगा। तो ये उसी प्रकार से जैसे गाड़ी होती है, उसमें जो साइड वाला शीशा नहीं होता क्या, उसमें पीछे का सब कुछ, जो जितने पीछे वाहन आ रहे हैं उसमें सब दिखाई नहीं देते हैं क्या, छोटे नजर आएंगे नहीं आएंगे, और सीधे नजर आएंगे नहीं आएंगे। समझाई बात क्या। और पर्दे के ये इस मिरर के पीछे तक यहाँ पर बनेगा, यानी पीछे ये से नजर आएगा जैसे पीछे से लगा यहाँ पर। और अवतल दर्पण में क्या होगा, आपको शुरुआत में उल्टा नजर आएगा, फिर आप जैसे जैसे पास लेके जाओगे, बिल्कुल आप इस चम्मच के पास चले जाओगे ना, फिर बहुत बड़ा नजर आएगा, और फिर जाके वो सीधा हो जाएगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या पढ़ना है, इनसे जो प्रतिबिंब बनाना है वो कैसे बनता है, और जो उसके ऊपर जो प्रकाश की जो लाइट आएगी, यानी वस्तु से निकलने वाली जो रेज आएगी, वो किस प्रकार हमें डालनी है, उन चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण है, उससे तो हम प्रतिबिंब बनाना तो कर लेंगे, लेकिन अब ये समतल दर्पण है, उससे जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस वगैरह है यहाँ पर ये, तो ये किस प्रकार से, मतलब कितनी दूरी पे होगी, इनके थोड़ी गुणों की चर्चा कर लेते हैं, ताकि आप, कई बच्चे नोट्स बना रहे हैं साथ में, तो वो भी आप यहाँ से नोट कर सकते हो। जैसे इस प्रकार से मैंने यहाँ पर कर रखा है, यहाँ पर जैसे ये समतल दर्पण है, और इसके बारे में कुछ पॉइंट की बात करते हैं अपने, वो पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं उस पर भी आप नजर डाल सकते हो। यहाँ पर देखो, इनसे जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, इमेज बन रही है, वो एकदम क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा। इतनी बात क्लियर होगी, यानी सीधा ही बनेगा, यानी इसका ढक्कन यहाँ सीधा है, ऊपर नीचे ये क्या है, एकदम सीधा प्रतिबिंब बनेगा। फिर दूसरी बात ये है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, वो उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखा गया है। समझाई बात क्या। तो मैं यहाँ ऊपर जो बॉक्स है उसमें हेडिंग डाल सकता हूँ। हेडिंग में क्या क्या डालूंगा, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण। समतल समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण। प्रतिबिंब के प्रतिबिंब के गुण। ये स्क्रीन जा रही है, आप समझ लेना, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, प्रतिबिंब के गुण लिखे हैं यहाँ पर, प्रतिबिंब के गुण। ओके, प्रतिबिंब के यहाँ पर गुण क्या क्या है। एकदम सीधा प्रतिबिंब बनेगा, उतनी दूरी बनेगा जितनी दूरी वस्तु रखी है, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट मिरर से दूर रखी गई है उतनी दूरी बनेगा। प्रतिबिंब का आकार उतना ही होगा जितना वस्तु का आकार है, यानी जितनी बड़ी आपने वस्तु रख रखी है उतना ही बड़े आकार का दिखाई देगा। आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी मतलब है कि ऐसा नहीं है कि पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आ गया, यानी ये यूं इसके ऊपर आ जाता है ना, सीधा यही होता है, यहाँ नहीं है, ये पीछे चला गया, तो वो क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और दर्पण के क्या कर रहा है, ये पीछे जाकर बन रहा है। ये तो थे समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण थे, दो चार गुण आप इसको नोट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण के बारे में बात करूं, ये अवतल दर्पण है, इसकी हम इमेज हमने पीछे देख ली थी। इनके गुणों की बात करते हैं तो क्या होगा, इनके गुण वस्तु की दर्पण से दूरी के आधार पर बदलते रहते हैं। यानी ये यूं कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि वस्तु पास आ रही है, नज़दीक आ रही है, तो उनके गुण क्या होंगे, बदलते रहेंगे। यानी जैसे जैसे हम पास में लाते रहेंगे तो हो सकता है कि उसका आकार बड़ा होता जाए। यानी जो फोटो है इसमें, जो मैं अगर मैं इसे चम्मच की जो अंदर वाली साइड है उसमें अगर मैं दूर चला जाता तो उसका आकार छोटा हो जाता, पास है बिल्कुल पास में आ जाऊंगा तो इसका क्या, ये फोटो भी क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। आप ऐसा करके देख सकते हो। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, भले ही उल्टा बन रहा है, लेकिन ये क्या चीज़ है, वास्तविक प्रतिबिंब है। यानी इसके जो उसकी जो सरफेस है ना उसके ऊपर है, यूं लगता है जैसे ये फोटो है ना, ये जो मेरी इमेज है इसके ऊपर बनाई गई है, यानी पर्दे के ऊपर है, ये स्क्रीन के ऊपर है इसकी, यानी जो चम्मच की जो सरफेस है ना उसकी स्क्रीन है उसके ऊपर है। यानी ये क्या कह रहा है कि इसे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आभासी मतलब जैसे जैसे मैं पास आऊंगा इसके, तो अब जो मेरी इमेज देखी वो उससे दूर चली जाएगी इमेज में और सीधी भी हो जाएगी, तो वो क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया। जब वस्तु फोकस बिंदु या फोकस बिंदु से परे दूर होती है, यानी आगे जाके हम जब बात करेंगे ना इन चीज़ों को सबको हम प्रैक्टिकली, यानी इस चीज़ को हमें करना है। जैसे मान लेते हैं ये इस टाइप का मिरर हो गया, नहीं हो गया, ठीक है ना, इस टाइप का ये मिरर है, ठीक है।
और यहाँ वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, पी पॉइंट होता है, यानी ध्रुव बोलते हैं। अब यहाँ इस प्रकार मुख्य अक्ष बनाऊँ मैं यहाँ पर, ये मैंने क्या कर दी, मुख्य अक्ष बना दी। ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, फोकस बिंदु हो गया। ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, इसकी वक्रता केंद्र हो गया, नहीं हो गया। तो अब ये कह रहा है कि इस फोकस पॉइंट से, यानी यहाँ से अगर वस्तु इधर कहीं भी रखी है, इस साइड में, यहाँ कहीं भी रख दो आप, ये दूर वाली बात नहीं होगी क्या। तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा ना, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। समझाई बात क्या। तो यूं मान सकते हो कि ये जो चम्मच है, ये एक अवतल दर्पण के रूप में काम कर रही है, मैं उसके सामने खड़ा हूं। तो यूं मान लो कि इनका जो फोकस पॉइंट था, उनका जो फोकस पॉइंट था, मान लेते हैं फोकस पॉइंट वो यहाँ है, इससे चम्मच का फोकस पॉइंट वो कहाँ है, यहाँ है। तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, इसके बाद में खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, कहीं भी हो सकता हूँ मैं। लेकिन आप फोकस पॉइंट को पार करके आप यहाँ आ जाओगे ना, तो आपकी जो फोटो वो क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। और फिर ये फोटो आपको जो पास है बहुत बड़ी फोटो दिखाई देगी, यानी सीधी हो जाएगी। और आप उसमें चेहरे में, आपका जो चेहरा है बहुत बड़ा नजर आएगा इसमें, इतना बड़ा, इस प्रकार से आपका जो फोटो उसमें नजर आएगा, सीधा भी हो जाएगा और पीछे भी चला जाएगा। यहाँ पर समझाई बात क्या। अभी ये क्या बन रहा है, उल्टे नहीं बन रहे हैं क्या। तो यहाँ आप इस कंडीशन के बाद में जहाँ भी यहाँ खड़े हो ना, इस जगह खड़े हो यहाँ पर, तो सारे जो इमेज है वो क्या है, नीचे बन जाएगा। यानी जहाँ भी इसमें क्या होगा, नीचे, नीचे मतलब ये यहाँ बन गया, नहीं बन गया, यानी उल्टे दिखाई देंगे आपको। जब वस्तु फोकस बिंदु के पास बाद, यानी फोकस बिंदु हो गया, नहीं हो गया, उसके बाद ध्रुव की ओर लेके जाते हैं, यानी जैसे जैसे इधर जाएंगे तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और आभासी बनेगा और सीधा हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई नहीं, यहाँ पर एकदम क्लियर है, कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, तो समझ आ गई बात। तो आगे हम देखते हैं कि इसके गुण, सॉरी, उसके अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं कि उसमें क्या होने वाला है। उत्तल दर्पण देखो, ये बिल्कुल एकदम क्लियर फोटो नजर आ रही है। इसमें आप कहीं खड़े हो जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बस छोटा बड़ा बन सकता है। इसमें आप कहीं भी खड़े हो जाओ, यानी ये आपको देखें मिरर वो इस टाइप का नजर आएगा, इस टाइप का मिरर नजर आएगा। ये वो इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी और फोकस बिंदु वगैरह वो इधर चले जाएंगे, इधर तो कोई पॉइंट बचे नहीं है। बस आप यहाँ खड़े हो, इस जगह खड़े हो, इस जगह खड़े हो, कहाँ खड़े हो वो अलग बात होगी, नहीं होगी। पर इनका जो इमेज बनेगा ना, जहाँ भी खड़े हो आप, तो वो इस साइड में बनेगा यहाँ पर, ठीक है। या तो इस पॉइंट पर बनेगा, जैसे जैसे पास आते जाओगे इधर बनता जाएगा यहाँ पर, समझ आई बात क्या। और जैसे बिल्कुल टच खड़ा हो जाओगे तो वो उसके जितना ही बन जाएगा यहाँ पर। तो बनने वाले प्रतिबिंब के गुण हमेशा समान रहते हैं, यानी एक जैसे गुण रहेंगे यहाँ पर, जहाँ जितनी दूरी पे उस हिसाब से वो साइज बनेगा, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। पी, पी बोले तो यानी ये पॉइंट नहीं है क्या, ये तो हो गया पी। अगर वो अनंत, यानी कोई बहुत दूरी पे, जैसे सूर्य अनंत पर मान लेते हैं के बीच रखी हो, तो भी कोई, यानी जो प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या होंगे, सबके गुण क्या रहेंगे, समान रहेंगे। समान का मतलब कह रहा है कि यहाँ तो वो पी और एफ के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा, और सारे के सारे प्रतिबिंब क्या होंगे, सीधे होंगे, आभासी होंगे, वास्तविक होंगे, वो आभासी ही होंगे, क्या होंगे, आभासी प्रतिबिंब बनेंगे। प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या पर्दे पे प्राप्त होगा, नहीं, पर्दे पे प्राप्त नहीं होगा, पीछे दिखाई देगा, बैक साइड में मिलेगा। ये देखो, ये स्क्रीन के ऊपर नहीं है, ये यूं लगता है कि जैसे स्क्रीन तो इसकी यहाँ होगी, नहीं होगी, ये पीछे चला गया, यानी फोटो यूं लगता है कि ये पीछे, फोटो इसके पीछे है। समझ आई बात क्या, फोटो क्या है, ये तो मैंने, ये तो क्या होगी, इसकी स्क्रीन होगी, स्क्रीन बोले तो इसकी सरफेस होगी। और ये यूं नहीं लगता कि ये अंदर उसके जाली के बाहर है, जो जाली बनाई है मैंने इसके ऊपर बना दी, ये कहाँ है, उसके पीछे है, यानी पर्दे पर नहीं है, यानी इसके ऊपर, इस चम्मच की सरफेस के ऊपर नहीं है। सरफेस के ऊपर होता तो यूं कहते हैं कि पर्दे पर बनता है। तो दर्पण के ये पीछे बनता है। तो आपको नजर आ रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये बना दिया, जो लाइनें खींच दी मैंने, ये ऐसे जाली सी बना दी, तो आपको नजर नहीं आ रहा कि जी मेरी फोटो है वो इस जाली के पीछे नजर आ रही है। अगर इस जाली के ऊपर रहती ना, तो हम कह देते कि वो प्रतिबिंब कहाँ बन गया इसका, यानी उसकी सतह पे, यानी पर्दे पे बन गया, नहीं बन गया। जैसे हमारी फोटो होती है, वो तो क्या होती है, अरे जो हम फोटो खिंचा के लेके आते हैं, वो पासपोर्ट साइज, उसमें तो ऊपर होता है, पर्दे के ऊपर होती है चीज, यहाँ पीछे होती है। पर कांच में देखते हैं तो वो क्या होता है, पीछे चला जाता है। समझ आई बात क्या। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा, पर वस्तु हमेशा क्या होगा, वो छोटा ही होगा। लेकिन एकदम मिरर के बिल्कुल सटीक खींच दे यहाँ पे, यानी ये मिरर था उसके पास में रख दे, फिर वो उसके वस्तु जितना ही हो जाएगा। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में बनेगा, यानी ये तो क्या हो गया इसका फोकस बिंदु, ये क्या हो गया ध्रुव हो गया, इनके बीच में ही बनेगा। इन सभी गुणों के कारण इनका उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है, यानी छोटा बन रहा है, पीछे का सारा कुछ दिखा रहा है। जो हमारे जो वाहन नहीं होते हैं क्या, उसमें गाड़ी वगैरह शीशा मोटरसाइकिल वगैरह नहीं है, उसमें इसी टाइप का मिरर लेते हैं ताकि पीछे का सारा दृश्य हमें नजर आ जाए। और क्योंकि वो सारी चीज नजर आई तो छोटी चीज बन गई, तभी तो वो नजर आएगी, नहीं आएगी। इस प्रकार यानी उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में हमने थोड़े बहुत इन गुणों के बारे में बात कर ली, लेकिन आगे जाके हम प्रतिबिंब भी बढ़ाएंगे कैसे बनते हैं। अब हम अवतल दर्पण पर विभिन्न प्रकार की
किरणें आपतित करेंगे। यानी अवतल दर्पण है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, विभिन्न टाइप की हमें किरणें हमें टाइप कर वो आप उसके ऊपर डालनी है और वो किस प्रकार से व्यवहार दर्शाएगी उस चीज़ों को हमें समझना है। जैसे मान लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मुख्य अक्ष है, ये क्या चीज़ है हमारी मुख्य अक्ष है, अलग कलर कर लेता हूँ, ये हमारी क्या चीज़ है मुख्य अक्ष है, ये तो है हमारी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये है मुख्य अक्ष। ओके, अब क्या है, मैं इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण लेके आ रहा हूं, मैं इस मुख्य अक्ष के समांतर मेरी प्रकाश किरण आ रही है नहीं आ रही है। अब ये क्या करेगी, इस मिरर से क्या करेगी, टकराएगी। टकराने के बाद में क्या होगा, ये तो आपतित किरण होगी, ये कौन सी किरण होगी, आपतित किरण, ये आपकी है आपतित किरण है। विभिन्न विभिन्न टाइप से हम आपतित किरणों को इसके ऊपर डालेंगे और आपतित किरणों को डालने के बाद में उनका परावर्तन होगा। तो यहाँ कौन सी घटना हो जाएगी, यहाँ इसमें यानी टकराने वाला कौन सी घटना होगी, यहाँ पर परावर्तन हो गया। कौन सी घटना हो जाएगी यहाँ पर, परावर्तन। परावर्तन के बाद में जो किरण बनती है वो कौन सी होती है, परावर्तित किरण हो जाएगी क्या। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर परावर्तन हो गया। परावर्तन के बाद में क्या होगा इस किरण का, वो किरण क्या चली जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। हमेशा याद रखना है, कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर सीधी चली जाएगी। यहाँ पर इतनी बात समझाई बात क्या, ये आपतित किरण थी और ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण हो गई यहाँ पर। यानी जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है वो परावर्तन के बाद में फोकस पॉइंट से होकर निकल जाएगी। पहला पॉइंट हो गया ना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस पॉइंट से होकर दूर चली जाती है, अगली ओर चली, ये प्रतिबिंब बनाने में काम आएगी ये चीजें हमें। जब हम सामने कोई वस्तु रखेंगे, अब ये क्यों लेके हैं, क्योंकि मान लेते हैं हमने यहाँ वस्तु रखी है तो इसके एक सिरे से यानी उसका जो शीर्ष नहीं है क्या, उससे किरणें चल के आएगी और दूसरी किरण भी हम लेके आएंगे, दो किरणों की हमें जरूरत पड़ेगी, दो किरणों को हमें जरूरत पड़ेगी प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो पहला हमने क्या कर दिया, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है परावर्तन के बाद में वो फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी। समझ आई बात क्या। अगली हम बात करते हैं कि अगली बात कैसी होगी, यानी फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली आपतित किरणें। मान लेते हैं ये फोकस बिंदु नहीं है क्या, उधर कोई लाइट सोर्स है, अब फोकस बिंदु से होकर आ रही है, कहाँ से आ रही है, फोकस बिंदु से होकर आएगी। तो मान लेते हैं ये कहाँ से आ रही है, फोकस बिंदु से होकर जाएगी, किरण आ रही है आपतित किरण है और ये कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जा रही है। ये फोकस बिंदु से गई, फोकस बिंदु से जाने के बाद पार करने के बाद में कौन आगे, मिरर है, अब मिरर से टकराएगी, ये तो होगी आपतित किरण। और मिरर से टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, वो सीधी चली जाएगी, ऐसे टकराने के बाद में इधर चली जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये तो आपकी मुख्य अक्ष थी और ये परावर्तित किरण ये क्या चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। एक बात और देखो पीछे जो मैंने बनाया यहाँ पर, तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपतित किरण मैंने ये डाल दी नहीं डाल दी, यहाँ पर इनके बीच में एक अभिलंब खींच दूं मैं। यहाँ पर याद करो जो मैंने पहली वाली क्लास बनाई थी, ये मैंने क्या कर दिया, एक अभिलंब खींच दिया मैंने यहाँ पर। समझाई बात क्या, तो ये एंगल होगा नहीं होगा, इस एंगल को क्या कह दिया मैंने, आपतन कोण कह दिया, यानी आई से बता दिया। और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, परावर्तन कोण आर हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ ये दोनों एंगल की बात करते हैं ना, ये भी नोट करना है आपको, यानी आई ये पीछे जाकर आपको नोट कर लेना ये चीजें, ठीक है। आई इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, बराबर हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पर, बराबर है ये, बराबर कौन है किसके, आर के बराबर है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ पर क्या होंगे, बराबर हो गए नहीं होंगे। चलो उसमें चलते हैं वापस। हाँ तो ये था, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये किरण आई है और यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, एक अभिलंब को खींच लेते हैं। अभिलंब हमने रेड कलर की लाइन से बनाया था, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक अभिलंब खींच लिया, नहीं खींच लिया। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में मैं कोई कोण बना रहा हूँ, मैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन कौन सा होगा, आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कौन कौन सा होगा, आर। तो यहाँ भी कह सकते हैं आपतन के नियम से, परावर्तन के नियम से, आपतन नहीं परावर्तन के जो नियम है, तो इसमें क्या कह देंगे, आई है वो आपतन कोण और बराबर हो जाएगा आर, हो गया नहीं हो गया। ये भी आपको नोट करना है, आप साथ साथ बनाते जाओ इस चीज़ों को, नोट्स को आप बढ़िया लिखते जाओ यहाँ पर, ठीक है। धीरे धीरे अब चैप्टर भी आगे बढ़ता जाएगा। और ये बिंदु क्या चीज़ है, पी, ध्रुव, हो गया नहीं हो गया। इस प्रकार अगर मुख्य फोकस बिंदु से होकर जो आ रही है किरणें, ठीक है, यहाँ क्या होगा, परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद में ये किरणें कहाँ चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। और ये कौन सी किरण है, ये है आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण है। और ये वाली कौन सी किरण हो जाएगी, परावर्तित किरण। कौन सी किरण हो जाएगी, ये परावर्तित किरण होगी नहीं होगी। इतनी बात समझ आ गई बात क्या। चलो हम अगला देखते हैं कि कहाँ से गुजारनी है किरणों को, एक एक हम समझ लेते हैं कि किरणें हम जो रेज है वो कहाँ डालेंगे, किस प्रकार होगी। अगला मेरा क्या चीज़ है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो क्या होगा,
कहाँ से गुजारनी है? अब की बार हमें वक्रता केंद्र से गुजारनी है। ये क्या चीज़ है आपका? वक्रता केंद्र नहीं है क्या? अब मैं किरण को यहाँ से गुजारूंगा ना, समझाई बात? कि ये मैं क्या, यूँ मानो कि ये जो मिरर बना ना, इस गोले से बना है। कहाँ से बना है? ये गोला था, उससे बना है, नहीं बना, ठीक है ना? ये उस गोले से बना हुआ था, समझो यहाँ पर बात को। तो अब क्या यहाँ से आएगी तो वो तो क्या करेगी, सीधी चली जाएगी। पर ये सेंटर नहीं हो गया क्या इस गोले का? यानी सेंटर से आ रही है यहाँ पर, तो क्या चली जाएगी? वापस ही चली जाएगी। यानी यूँ ले लूँ मैं, यहाँ कहीं से ले लूँ मैं, तो ये भी तो ले लो ना यहाँ पर। तो मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये आई है और वक्रता केंद्र से आई है और टकराएगी। अब वक्रता केंद्र में से होकर गुजरी है और आई है, ये आपतित किरण होगी नहीं होगी? ये क्या चीज़ है? आपतित किरण, ठीक है? आपतित किरण होगी नहीं होगी? टकराने के बाद में क्या होगा? उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। समझाई बात? क्या क्या करेगी? उसी रास्ते से, यानी ये जाने वाली किरण है। ये जो दोबारा बना रहा हूँ ना, ये क्या चीज़ है? जाने वाली किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो ये वापस चलेगी नहीं चलेगी यहाँ पर? ये क्या हो जाएगी यहाँ पर? परावर्तित किरण हो जाएगी। यानी जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस से चली जाएगी यहाँ पर। समझ आई बात? क्या तो जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो इस प्रकार बना दो आप यहाँ पर। इतनी बात समझ आ गई बात? यहाँ कोई दिक्कत है यहाँ पर? अगर मैं इन किरणों को क्या करूँ, मैं तिर्यक रूप से ले लूँ, मैं यहाँ पर क्या ले लूँ मैं? तिर्यक रूप से। तिर्यक का मतलब समझ रहे हो क्या आप यहाँ पर? यानी तिर्यक ओब्लिक, यानी मैं तिर्यक रूप से, यानी मैं टेढ़ी लेके आऊँ। और कहाँ इस किरण को लिया हूँ मैं? इसे पी पॉइंट पर लिया हूँ मैं। पी पॉइंट है ना यहाँ पर, और पी यहाँ पर पॉइंट कौन सा है? ध्रुव है ये पी पॉइंट क्या चीज़ यहाँ पर? ध्रुव वाला पॉइंट नहीं है क्या? तो मैं एक तिर्यक ओब्लिक किरण लेके आ जाऊँ मैं, यहाँ टकराएगी वो, और टकरा के क्या, जितना एंगल इस मुख्य अक्ष के साथ बनाएगी ना, ये कौन सी किरण है? मुख्य अक्ष है ये क्या चीज़ है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। जितना एंगल मुख्य अक्ष के साथ बनाएगी, जैसे मैं पहले उस रेज को ले आता हूँ मैं, ये आई किरण और यहाँ टकरागी नहीं। एक बार थोड़ा सीधा करते हैं इसको, हाँ, उसको हम क्या कर लेते हैं? सीधा। इस प्रकार से वो किरण आई है, आपतित किरण आई है, इस प्रकार से इधर से आई है, ठीक है ना? तो यहीं टकराए ना वो, इतना जितना एंगल इसने बनाया ना, जितना एंगल यहाँ इसने आई जो कोण बनाया है, उतना ही एंगल बना के क्या चली जाएगी? दूसरी तरफ चली जाएगी। यहाँ पर समझ आई बात? क्या ये कहाँ चली जाएगी? दूसरी तरफ चली जाएगी। ये परावर्तित किरण है, ये तो आपतित किरण है, ठीक है? और ये क्या चीज़ है? परावर्तित किरण है। आपतित और परावर्तित किरण होगी नहीं होगी? ये आपतित किरण है और ये हो जाएगी परावर्तित किरण। समझ आ गई बात? और ये एंगल कौन सा हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो यहाँ भी वो परावर्तन का नियम लग जाएगा। यहाँ एंगल कोण जो आई है वो बराबर है कोण किसके? आर के बराबर है। तो इन सभी किरणों को आप जो मर्जी किरण ले लेना, एक कम से कम इनमें से 2 किरण लेनी है, फिर उससे क्या बनाना है? हमें प्रतिबिंब आराम से बना सकते हैं। समझ आई बात? क्या यही घटना, अगर ये तो हमारा क्या था? अवतल दर्पण था। अगर मैं इन घटनाओं को मैं उत्तल दर्पण के साथ लगाऊं तो क्या होगा? तो इसके सारे पॉइंट इधर रह गए ना, ये एफ पॉइंट इधर रह गया, ये सी पॉइंट इधर रह गया, तो इधर तो कोई फर्क है ही नहीं। तो क्योंकि यहाँ टकराएगी, हमें पता है कि जब आपतित किरण ऐसे आती है, ठीक है, यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद में उधर चली जाएगी, नहीं चली जाएगी? समझ आई बात? क्या यूं लगेगा ये कहाँ से चल के आई है? इस फोकस पॉइंट से होकर चल के आई है। समझ आई बात? क्या कहाँ से नजर आएगी? फोकस पॉइंट से होके हुए नजर आएगी हमें। समझ आई बात? क्या यानी ये इधर आई, ऐसे आई है, इधर से आई है और इधर चली जाएगी। अब मान लेते हैं कि मैं इसी किरण को मैं क्या करूं, यानी ये तो सीधी आई है, इसी किरण को अगर मैं ये कह दूं कि इस किरण को मैं, अगर मैं यूं कह दूं कि टेढ़ी लेके आ जाऊं, मैं कैसे लेके आ जाऊं? मैं टेढ़ी लेके आ जाऊं। जैसे मैं इसको हटा दिया और मैं, आप मान के चलो कि मैं फोकस पॉइंट की तरफ लेके आ रहा हूँ। ये फोकस पॉइंट नहीं है क्या? यानी मैं इधर ऐसे लेके आया हूँ मैं। आपतित किरण यूं आ रही है और यहाँ टकराएगी नहीं टकराएगी? ये टकरा गई आपतित किरण। अब परावर्तन के बाद में क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये कहाँ चली जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये तो आपतित किरण होगी, आने वाली किरण होगी। और ये कौन सी किरण होगी? ये परावर्तित किरण होगी, नहीं होगी? तो इसमें ये घटना हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो एक बार मैं मुख्य फोकस बिंदु की तरफ लेके आ गया और फिर क्या आ गई? समांतर लेके आ गया। पहले मैं सीधा लेके आया तो फिर वो यूं लगता है जैसे फोकस पॉइंट से ओके आई है। यहाँ पर दूसरे को, यहाँ से मान लो कोई देख रहा है ना, देखने वाला था, उसको क्या नजर आएगा? जैसे इधर जा रही है और ये इधर मुड़गी नहीं मुड़गी। अगर मैं इस सी की तरफ लेके आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर लेके आऊँ, मैं सीधा ऐसे लेके आ रहा हूँ मैं, यानी वक्रता केंद्र की तरफ लेके आ रहा हूँ मैं। इनको मिटा दूं मैं और कहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं? वक्रता केंद्र की ओर लेके आ रहा हूँ मैं। देखो कैसे,
वक्रता केंद्र की ओर लेके आऊँगा मैं किरण को। जो आपतित किरण है उसको मैं कहाँ लेके आऊँगा, वक्रता केंद्र नहीं है क्या, ये वाला नहीं है क्या, तो इधर से आ रही है, ये इधर से आई है, समझ बात क्या, ये आई है तो ये सीधी आई है ना, तो यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद में उसी समय मान लो यहाँ फिर इसी समय, और ये क्या चली जाएगी, ऐसे ही वापस चली जाएगी यहाँ से, ये ध्यान में रखना है आपको। समझाई बात। तो ये येलो वाली तो क्या होगी, जाने वाली होगी, नहीं होगी। समझाई बात। अगर मैं तिर्यक लेके आ जाऊँ मैं, तो इस में नहीं टकराएगी क्या, यानी तिर्यक में जितना यहाँ से ऐसे आई है ना, तो उतना ही वो क्या हो जाएगी, इधर मुड़ के चली जाएगी यहाँ पर। तो ये तो था आपतित किरण होगी यहाँ पर, कौन कौन सा हो गया, आई हो गया, और ये कौन सी होगी, परावर्तित किरण होगी, नहीं होगी। इस प्रकार ये तिर्यक किरण होगी यहाँ पर। तो ये उत्तल दर्पण पर विभिन्न प्रकार की किरणें डालते हैं, तो मैंने इसे एक में ही समझा दिया, नहीं समझा दिया, ठीक है। अब हम बढ़ाते हैं कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अवतल दर्पण से हमें क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। हम वस्तुओं को रखते जाएंगे और प्रतिबिंब हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये बिंदु तो हमारा क्या चीज़ है, फोकस पॉइंट है, और ये बिंदु हमारा क्या चीज़ है, वक्रता केंद्र यहाँ पर, ये तो आपको पता ही होगा। और ये हमारी क्या चीज़ है, मुख्य अक्ष है यहाँ पर, यहाँ से ध्यान में रखना है, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये हमारी क्या चीज़ है, मुख्य अक्ष है यहाँ पर, ये होगी मुख्य अक्ष होगी। अब देखो हमें क्या करना है कि अब वस्तु हमारी जो पहली कंडीशन है, मान लेते हैं कि वस्तु हमारी कहाँ रखी है, अनंत पर पड़ी है। वस्तु हमारी है वो कहाँ पर पड़ी है, अनंत पर पड़ी है, बहुत दूर पड़ी है। कहाँ पर है वो, अनंत पर रख रखी है, हमें वस्तु को अनंत पर रख रखा है, वस्तु अनंत पर रखी है, वस्तु अनंत पर रखी है। तो क्या होने वाला है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अनंत पर रखी है, ठीक है। अनंत का मतलब है, इसको हम अनंत के लिए हम इस प्रकार से एक साइन बनाते हैं, ठीक है। तो अनंत पर रखी तो वस्तु तो हमें दिखाई नहीं देगी, उससे आने वाली किरण, जैसे मान लेते हैं कि वस्तु हमारी इस प्रकार से थी, इस प्रकार से वस्तु थी, वो अनंत पर रखी हुई है, और उससे क्या होगा, यहाँ से जो उसकी किरणें नहीं चलेगी क्या, वो इससे मिरर की तरफ आ रही है, धीरे धीरे करके क्या कर रही है, आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो किरणें वो आ रही है, जैसे हम धीरे धीरे ला रहे हैं कि अनंत से वो किरणें आ रही है। तो पहली बात है, जो ऊपर वाले से हिस्से से आ रही है वो क्या आ रही है, इस मुख्य अक्ष के समांतर ही आ रही है, ये क्या कर रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये समांतर आगे नहीं आएगी, फिर क्या होगा, परावर्तन घटना होगी, नहीं होगी, यहाँ से टकराएगी, ये तो आपतित किरण होगी, वहाँ से आई है। तो समांतर आई है, तो पीछे जो किरणें मैंने बताई है कि कैसे क्या व्यवहार करेगी, वही तो करना ना। ये कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी, कहाँ से चली जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी, ये जाएगी फोकस बिंदु से होकर, एकदम क्लियर। कहाँ से जा रही है, फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी, समझ आ गई नहीं बात, कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जा रही है, देख लो, ठीक है। अब दूसरी किरण कहाँ से लेके आएंगे, दूसरी किरण आप कहीं से लेके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज़ से, समांतर लेके आ जाओ, क्यों अनंत पर रखी है ना, वो सारी किरणें क्या आएगी, समांतरित तो आएगी ना। कहीं भी एक दूसरी किरण यहीं से लेके आ जाएंगे, क्यों सारी किरणें कैसे आएगी, समांतर ही आएगी वहाँ पर। आप मान लो अनंत पर वस्तु रखी है, वो दूसरी किरण भी कहाँ आएगी, जैसे यहीं से लेके ले जाता हूँ मैं यहाँ पर, दूसरी किरण भी कैसे आ रही है, उससे समांतर से आ रही है, क्योंकि वो वस्तु है वो बहुत ही दूर पड़ी है यहाँ पर। तो ये आएगी यहाँ पर, जब समांतर आती है तो ये किरण भी कहाँ जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी, नहीं जाएगी। अब दो किरण लेके आगे, और दो किरण जहाँ भी काटती है, यानी इस किरण ने कहाँ काट दिया, इस बिंदु पर काट दिया, नहीं काट दिया, तो ये तो है फोकस बिंदु। और ये जो एक लाइन खींच दो ना, ये तल हो गया, ये क्या हो गया, तल हो गया यहाँ पर, समझ आई बात क्या। तो हमारा जो प्रतिबिंब बन जाएगा, जो अनंत पर वस्तु रखी है, वो किस रूप में बना है, एक छोटे से धब्बे के रूप में नहीं बनाया गया, किस रूप में बना है, एक छोटे से धब्बे के रूप में बना है, छोटा सा प्रतिबिंब बना है यहाँ पर, समझाई बात क्या। पीछे मैंने गुण तो सारे लिखाई दिए, कैसे गुण बन रहे हैं सबके गुण बता दिए मैंने। वो प्रतिबिंब कैसे बन गया, छोटे से धब्बे के रूप में बना है, और कहाँ बना है, वो कहीं बन सकता है, यहाँ इस तल पर भी बन सकता था यहाँ पर यहाँ मुख्य अक्ष पर बन गया, नहीं बन गया। अब तल पर हम कैसे बनाएंगे, भी तल पर बनाना होता तो फिर हम कैसे बनाते कि वो इस पर तल के ऊपर बनाए, यहाँ पर समझाई बात क्या, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, तो वो तल पर बन सकता है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फोकस बिंदु बना दिया, यानी इस लाइन पर ही बनेगा यहाँ पर। इतनी बात समझ आ गई बात क्या, यहाँ पर क्या तल का मतलब हो गया कि इस पर, यानी फोकस पॉइंट पर हमने बना दिया, धब्बे के रूप में यहाँ पर बना दिया, ठीक है ना। दूसरा, अगर वस्तु हम कहाँ रखेंगे, यानी ये तो हमने क्या रख दिया, अनंत पर। अब दूसरा, एक तो हो गया अनंत, लास्ट हो गया, नहीं हो गया, एक हो गया सी हो गया, नहीं हो गया। तो अगला जो हम बैठेंगे वो क्या पढ़ेंगे, जब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और सी के बीच में रखी है यहाँ पर, तो फिर हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब अनंत और सी के बीच में रखिए तो ज़्यादा दूर तो नहीं, हम वस्तु को देख सकते हैं, अनंत का मतलब है अनंत दूरी है, यानी बता ही नहीं सकते कि इतनी दूरी पर रखा है, तब यहाँ पर क्या बन गया, फोकस पॉइंट के ऊपर प्रतिबिंब बन जाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा।
वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जब दोनों किरणें आई है, उसने क्या किया, वास्तव में काटा है, यानी एक दूसरे को क्या किया, विच्छेदित किया है, तो वहां प्रतिबिंब कौन सा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई आपको, नोट होगी नहीं होगी? इसके गुण मैंने पीछे लिखा दिए हैं आपको, यानी उसके प्रतिबिंब के बनने वाले गुण कौन कौन से होते हैं। समझ आ गई बात? यहाँ पर आगे देखो कौन सा है। 2 नंबर में क्या बात करूं, वस्तु कहाँ रखूंगा मैं? ये तो हमारा क्या चीज़ है, फोकस पॉइंट एफ है, और ये क्या चीज़ है, वक्रता केंद्र सी है। वस्तु कहाँ रखी है? अनंत और अनंत व सी के मध्य वस्तु रखी है। अनंत व सी के मध्य हमने वस्तु को रखा है, मध्य रखा है वस्तु को। वस्तु हमने कहाँ रखी है? अनंत और सी के मध्य रखा है। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने वस्तु यहाँ पर रख दी, ये वस्तु रख दी यहाँ पर। अब क्या होगा, एक किरण तो हमें क्या करना है, समांतर लेके जानी है। एक किरण क्या करनी है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर लेके जानी है। जैसे मैं यहाँ से समांतर किरण ले जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से जाएगी, समांतर किरण जाएगी और यहाँ से टकराएगी, और टकराने के बाद में क्या होगा, यह तो होगी आपतित किरण। तो कहाँ से जाएगी, समांतर ही है ना, तो कहाँ से चली जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी, ये फोकस बिंदु से होकर जा रही है यहाँ पर। समझ आ गई बात क्या? ये जा रही है फोकस बिंदु से होकर। समझ आ गई बात? दूसरी किरण आप तिर्यक किरण का यूज में लेना ज्यादातर। किसका? तिर्यक, तिर्यक किरण को। जो दूसरी किरण आप जो लोग ना, वैसे कोई ले सकते हो, लेकिन आप तिर्यक किरण का ही इस्तेमाल करना, उससे ज़्यादा बढ़िया रहता है। आप तिर्यक किरण यानी उसके किनारे से, ऊपर वाले किनारे से, वस्तु के ऊपर वाले किनारे से तिर्यक किरण लेनी है, यानी यहाँ से लेंगे और हम यहाँ टकराएंगे, फिर वो कैसी जाएगी, तो उसको हमें क्या करना है, देखना है हमें। समझ आ गई बात क्या? तो अब तिर्यक किरण लेके हम देखते हैं कि कैसे क्या करते हैं। चलो तिर्यक किरण बनाता हूं मैं यहाँ पर। यहाँ से हमें क्या करना है, तिर्यक किरण को बनाना है। ये हो जाएगी हमारी तिर्यक किरण। कहाँ से, फोकस पॉइंट से, सॉरी फोकस पॉइंट क्या, इस यहाँ लेके आएंगे, क्या करेंगे, इस प्रकार से लेके आ रहे हैं और वो यहाँ टकरा जाएगी। समझ आई बात? जितना एंगल ये बना उतने एंगल हमें क्या करना है, यहाँ से बनाना है, इस प्रकार से लेके जानी है। अब देख लो कहाँ काटा है, यहाँ नहीं काट दिया क्या, और इस प्रकार से उल्टा इमेज बन गया, नहीं बन गया, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। और कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बना है। समझ आई बात? प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी तथा एफ के बीच में बना है और छोटा सा बना है। सही है, तो वस्तु तो इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब हमारा क्या बना, छोटा सा नहीं बन गया क्या? तो पहली बात होगी कि प्रतिबिंब बना कहाँ पर है, प्रतिबिंब बना है, वस्तु कहाँ रखी है, वहां पर रखी है। प्रतिबिंब कितना कहाँ बना है, सी व एफ के बीच में बना है, सी व एफ के बीच में बना है, मध्य बना है, मध्य लिख दो सी, मध्य बना है। इतनी बात समझ आ गई बात? दूसरा गुण यहाँ पे इसमें क्या हो गया, वस्तु से छोटा बना है या बड़ा बना है, वस्तु से छोटा बना है या बड़ा बना है, तो वस्तु से छोटा बना है। वस्तु से क्या बना है यहाँ पर, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है, वस्तु से छोटा बना है। समझ आई बात क्या? तो अब जो 2 किरणें मैंने यूज में ली है, एक तो समांतर किरणें यूज में ली है जिसके शीर्ष से चली है, और एक मैंने ओब्लिक क्यू ली है, यहाँ पर तिर्यक किरण ली है। समझ आई बात? तो अब जो वास्तव में उन्होंने काटा है, नहीं काटा, तो किरणों ने वास्तविक काटा है, तो प्रतिबिंब बना कैसे है, वास्तविक बना है। कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है, सच में बना है। क्या बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। समझ आ गई बात? वास्तविक प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब बना है, वास्तविक प्रतिबिंब
बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। ओके, तो ये बन गया वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम देखते हैं कि सीधा बना है कि उल्टा बना है। अरे भाई, इसका सिर ऊपर नीचे नहीं बन गया क्या? तो कैसा बना है? उल्टा प्रतिबिंब बना है। कैसा बन गया? उल्टा। समझ आई बात क्या? कहाँ बना है? सी से एफ के बीच में बना है, वस्तु से छोटा बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है और उल्टा प्रतिबिंब बना है। समझ आई बात क्या? इसमें कोई दिक्कत है तो बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब वस्तु को क्या रखेंगे। यहाँ रख लिया, अनंत और सी के बीच में रख लिया। अब हम सी पर रखेंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु कहाँ रखी है हमने? ये तो था एफ, और ये क्या हो गया? सी हो गया, नहीं हो गया? वस्तु रखी है हमने कहाँ पर रखी है? बिंब यानी वस्तु कहाँ पर रखी है? हमने रख दी सी पॉइंट पर रख दी। कहाँ रख दी? सी बिंदु पर वस्तु को हमने रख दिया, वक्रता केंद्र पर रख दिया। सी बिंदु पर या वक्रता केंद्र पर, सी बिंदु पर वस्तु को रखा है। समझाई बात क्या? वस्तु कहाँ रखा हमने? सी बिंदु पर रखा है। ये वस्तु हमने रख दी, नहीं रख दी? हाँ भैया, होगी वस्तु सी बिंदु पर रख दी यहाँ पर। तो क्या करना है? वही काम करना है हमें, बस बिल्कुल आसान है। इससे क्या करना है? एक शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेके जाओ, ये होगी आपकी आपतित किरण। फिर क्या होगा? परावर्तन की घटना होगी। परावर्तन की घटना के बाद में किरण कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस यानी फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, नहीं गुजरेगी? ये गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, चली गई, पास होगी, नहीं होगी? यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? अब हमें लेना है एक ऑब्लिक्यू यानी एक तिर्यक लाइन लेनी है। हमें क्या लेनी है? कि तिर्यक अपने लाइन ले लेंगे। यहाँ पे मैं रेड कलर से लेके बना रहा हूँ, पर हो सकता है आपको नज़र नहीं आए, लेकिन मैं ये कलर ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो वो सी पर रही है ना, तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा, ध्यान रखने वाली है। तो ये आ गई हमारी ओब्लिक, क्योंकि आप मेजरमेंट करके सही बनाओगे एकदम स्केल से, तो एकदम आपका कहाँ बनेगा? सी के ऊपर ही बनेगा, नहीं बनेगा? समझ आ गई बात? तो कहाँ बन जाएगा? सी के ऊपर ही बनेगा यहाँ पर। समझ आ गई बात यहाँ पर? तो मैं इस ओब्लिक की किरण को लेके जा रहा हूँ मैं, ये चली गई, और यहाँ इसने क्या कर दी? काट दी, नहीं काट देगी? ये सीधी लाइन करूँगा मैं, तो कहाँ बन जाएगा? यहाँ पर सी के ऊपर ही वो नज़र आएगा। समझ आई बात क्या? एक बार सीधा बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा इरेज करके इसको मैं। कहाँ बनेगा? सी के ऊपर बन जाएगा। कहाँ बनेगा आपका ये प्रतिबिंब? सी के ऊपर बनेगा। समझ आ गई बात क्या? तो इस प्रकार से ये तो आने वाली थी सिर से ओब्लिक है, ये जाने वाली है, और प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? सी के ऊपर बन जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से सी के ऊपर बनेगा, यहाँ पर काटेगा। समझाई बात क्या? आकार की बात करते हैं, इनका आकार क्या होगा? आकार भाई, जितना आकार इसका है उतने ही आकार क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा। अब इसके कुछ पॉइंट की बात करते हैं, तो पॉइंट के बारे में हम नोट कर लें कि क्या होगा। पहली बात, वस्तु कहाँ पड़ी है? सी बिंदु पे पड़ी है। समझाई बात? साइज कितना होगा? सेम साइज होगा। वो जो इमेज बनेगी यानी प्रतिबिंब बनेगा, उसका क्या होगा? सेम आकार की होगी। आकार क्या होगा उनका? सेम आकार होगा। समझ आ गई बात? ठीक है। अब बना कैसा है? उल्टा बना है कि सीधा बना है? उल्टा बना है, उल्टा बना है। उल्टा प्रतिबिंब बन गया, नहीं बन गया? वास्तविक बना है या आभासी बना है? सच में काट रही है ना, तो कौन सा प्रतिबिंब बन गया? वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। इतनी बात समझ आ गई? नहीं बात यहाँ पर? अब हम बढ़ते हैं, सी और एफ के मध्य रखेंगे वस्तु को। कहाँ रखेंगे? सी और एफ के मध्य हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। तो ये तो हमारा क्या था? सी पॉइंट, सॉरी, ये हमारा एफ पॉइंट है। ये हमारा क्या चीज़ यहाँ पर? एफ पॉइंट हो जाएगा। ये तो हो गया एफ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये है एफ बिंदु, और ये हमारा सी है। और वस्तु को मैंने यहाँ बीच में रख दिया। कहीं रख सकते हो आप इनके बीच में, कोई जरूरी नहीं बीचों बीच रखना है। ये मैंने यहाँ पर वस्तु को रख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये होगी वस्तु। कैसे करना है? वही, एक समांतर किरण लेके जानी है मुख्य अक्ष कर। फिर क्या होगा? परावर्तन की घटना होगी, और वो कहाँ से जाएगी? फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी यहाँ पर। समझ आई बात? दूसरी किरण हमें क्या लेनी है? ओब्लिक किरण लेनी है यहाँ पर। ये तो जाने वाली किरण होगी यहाँ पर। दूसरी किरण क्या लेनी है हमें? ओब्लिक ले लेंगे, अपने तिर्यक लाइन ले लेंगे यहाँ पर। ये क्या करेगी? इस बॉल से टकराएगी, और उतना ही एंगल बनाएगी जितना यहाँ से बन रहा है, उतना ही एंगल बनाएगी, और ये आगे जाएगी, और आगे जाएगी, और आगे जाएगी, और कहाँ काट दिया? यहाँ काट दिया, नहीं काट दिया? यानी इस पॉइंट पर काटा है यहाँ पर इसने। ठीक है, तो इमेज भी हम इस टाइप की बना देंगे। ठीक है,
यानी यहाँ काटा है, इस जगह इमेज बना दी इसने। समझ आई बात क्या? तो देखो आकार बड़ा है छोटा है? बड़ा है भाई, बहुत बड़ा बन गया नहीं बन गया? आकार पर नजर लगाओ एक बार, देखो ये वस्तु तो इतने बड़ी आकार की है और इमेज इसकी इतनी बड़ी बनेगी नहीं बनेगी यहाँ पर? तो यहाँ इसके कुछ पॉइंट को अगर हम लिखें तो वो पॉइंट क्या क्या होंगे? पहला पॉइंट देखेंगे, वस्तु तो हमें पड़ी है, पहले वहाँ लिख देते हैं वस्तु कहाँ पड़ी है। सी और एफ के मध्य वस्तु को रखा है, सी व एफ के मध्य, सी और एफ के मध्य हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। समझ आ गई बात क्या? तो इसका देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या हो गया। प्रतिबिंब बना है, कहाँ बना है? सी से दूर बना है, सी से परे, सी से परे यानी सी के बाद में, सी से परे या सी के बाद में बना है, सी के बाद में प्रतिबिंब नहीं बना है क्या? सी के बाद में प्रतिबिंब बना है, ठीक है ना? कैसा बना है? बड़ा बना है, आवर्धित बड़ा बना है, बड़ा हो गया, विवर्धित हो गया, आवर्धित हो गया। प्रतिबिंब क्या बना है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। समझाई बात क्या? बड़ा किससे? वस्तु से बड़ा है, वस्तु है उसकी तुलना में आकार उसका बड़ा है, वस्तु से बड़ा। समझ आ गई बात? वस्तु से बड़े आकार का बना है। वास्तविक आभासी का सच में काटा है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना है। कौन सा प्रतिबिंब बना है? वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। उल्टा बना है, सीधा उल्टा प्रतिबिंब बना है। कौन सा प्रतिबिंब बन गया? उल्टा बन गया, नहीं बन गया? समझ आ गई बात? यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पांचवी कंडीशन में चलते हैं। तो पांचवी कंडीशन क्या रहेंगे? एफ पर रख देंगे वस्तु को। कहाँ पर रख देंगे? एफ पर हम वस्तु को रख देंगे। तो हमारा क्या कर देंगे? पांचवा पॉइंट है, वस्तु फोकस पॉइंट पर रखे तो क्या होगा? वस्तु फोकस बिंदु पर रखी है। कहाँ पर रखी है? फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर हमने वस्तु को रख दिया, फोकस बिंदु पर रखा है। फोकस बिंदु यानी एफ पर हमने क्या कर दिया? वस्तु को रखा है। समझ आई बात? तो मैं फोकस बिंदु पर वस्तु को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा आ गया फोकस बिंदु, वस्तु को रख दिया। अब क्या करेंगे? वही एक आपतित सॉरी आपतित किरण होगी और मुख्य अक्ष के समांतर है, फिर वो क्या करेगी? फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ये हो गया फोकस बिंदु, ये जा रही है फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है यहाँ पर। समझ आ गई बात क्या? ये चलेगी फोकस बिंदु से होकर। फिर आगे क्या करना है? एक तिर्यक किरण लेनी है। क्या करना है? एक तिर्यक किरण लेनी है। ये इस प्रकार से यहाँ आई है और उसी प्रकार से ये इस प्रकार से जा रही है। देखो क्या कर रही है? बिल्कुल इसके पैरेलल पैरेलल नहीं चल रही है क्या? यानी ऊपर वाली किरण के साथ क्या हो रही है? पैरेलल। ये भी आगे बढ़ेगी और कभी भी जिंदगी में नहीं मिलेगी यहाँ पर, कभी मिलेगी नहीं यहाँ पर। यूँ मान लेते हैं कि ये अनंत पर चले जाएगी तब जाके मिलेगी यहाँ पर, यूँ मान लो। तो इसका मतलब है बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। प्रतिबिंब क्या बनेगा? बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब है वो, प्राप्त होगा नहीं होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखें, कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा भाई अनंत पर। कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, लास्ट में, क्योंकि मिल ही नहीं रही है, नजर नहीं आएगा कहाँ तक जाएगी। तो हम क्या मान लेते हैं? अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। समझ आ गई बात क्या? पहला पॉइंट क्या हो गया? अनंत पर बनेगा। अगर मैं बात करूं कि प्रतिबिंब में क्या प्राप्त होगा क्या, क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा, प्राप्ति नहीं हो रहा है ना। प्रतिबिंब हमें बहुत बड़ा, क्या हो गया? बहुत बड़ा, प्राप्ति नहीं होगा, बहुत बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा कि हमें प्राप्त भी नहीं होगा। समझाई बात क्या? प्राप्त नहीं होगा। समझाई बात क्या? प्रतिबिंब प्राप्त थोड़ी हो जाएगा, कहाँ जाके मिला? मिल ही नहीं रहा है, प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। समझ आई बात क्या? तो इस प्रकार इसके 3 पॉइंट बनेंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? वस्तु कहाँ रखेंगे? इससे ये तो था एफ पॉइंट और ये क्या था हमारा? सी पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या था? ध्रुव था, ये पी पॉइंट था। अब इनके बीच में रख के देखेंगे क्या होने वाला है। तो छठा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? कहाँ पर रखेंगे? वस्तु कहाँ पर पड़ी है? वस्तु हमने रखी है एफ व पी के मध्य, एफ व पी के मध्य हमने वस्तुओं को रख दिया। एफ व पी के मध्य हमने वस्तुओं को रखा है। ये हमारा सी वक्रता केंद्र है और ये क्या चीज़ है? फोकस पॉइंट है। और वस्तु मैंने यहाँ रखा है, ठीक है? वस्तु मैंने कहाँ रखा है? यहाँ रखा है। ओके, अब क्या होगा? वही चीज़ें करनी है हमें। इससे क्या होगा? एक पैरेलल किरण जाएगी, समांतर जाएगी
और परावर्तन के बाद में क्या होगा, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ये क्या करेगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। इस प्रकार से जाएगी नहीं जाएगी। दूसरी किरण मैं कैसे ले लूँगा यहाँ पर, दूसरी किरण में ओब्लिक यानी तिर्यक किरण ले लूँगा। वो क्या करेगी, यहाँ इस पॉइंट से टकराएगी और जितना एंगल यहाँ पर बनाया है यानी आई एंगल इसने बनाया है उतना ही एंगल ये क्या करेगी, उधर बनाएगी नहीं बनाएगी, ये इधर चली जाएगी। तो आगे से चौड़ी होगी, ये तो बिल्कुल नहीं मिल सकती भाई, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी यहाँ पर। ये हो गया आ। तो मान लेते हैं उसको क्या नजर आएगा, तो इस किरण को मैं पीछे लेके उसको मैं बढ़ाऊं, इसको मैं यानी इसको मैं ऐसे कर दूं मैं पीछे। समझाई बात क्या, तो आप देख लो ना, क्या इसको कहीं मिल सकती है, कैसे मिल सकती है क्या, अगर मैं इनको पीछे बढ़ा के चला जाऊं मैं यहाँ पर इस प्रकार से, क्या ये पीछे मिलती नजर आएगी, हाँ यहाँ नजर आ जाएगी। यानी इसके पीछे हो गया नहीं हो गया, तो यही जहाँ पर काटेगी, तो ये सच में तो नहीं काट रही है, काटती हुई नजर आ रही है। सच में तो इन्होंने काटा नहीं, ये क्या कर दिया इन्होंने, काटता हुआ नजर आ गया। और जो चीज़ें काटती हुई नजर आ रही है तो वहाँ उसका हम क्या मान लेते हैं, इसका प्रतिबिंब बन गया। यहाँ उसका हमने क्या बना दिया, इसका प्रतिबिंब बना लेंगे। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस ग्लास यानी मिरर के क्या कर रहा है, पीछे बन रहा है यहाँ पर। समझाई बात क्या, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, मिरर के पीछे। समझाई बात क्या, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। उस वस्तु का रखा ना, वस्तु का आकार तो छोटा है और लेकिन प्रतिबिंब कितना बड़ा है, वस्तु इतनी बड़ी है और ये प्रतिबिंब हो गया उतना बड़ा हो गया नहीं हो गया। तो कुछ बातें इसकी नोट करें अपने, तो वो क्या हो जाएगी, पहला नोट अगर नोट करना चाहो आप, तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ, वस्तु तो मैं आगे पड़ी यही है, एफ है और पी के बीच में ये पी पॉइंट था, यहाँ वस्तु पड़ी है। तो प्रतिबिंब बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब हो गया नहीं हो गया। समझाई बात क्या, ये प्रतिबिंब है, ये जो बना है ना, ये क्या चीज़ है, प्रतिबिंब है। यही क्या चीज़ है, प्रतिबिंब बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, वस्तु को क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बिंब बोल देंगे यहाँ पर। क्लियर एकदम यहाँ पर, ठीक है ना, बड़ा बन गया। तो कैसा बना है, उल्टा सीधा कैसा, बिल्कुल सीधा बना है। देख लो नजर आ रहा नहीं आ रहा, कैसा बना है, सीधा बना है। क्या सच में काट रही है, नहीं जी सच में नहीं काट रही है, तो काटती हुई नजर आ रही है, तो क्या हो जाएगा, आभासी बोल देंगे, आभास हो रहा है। क्या बोल देंगे, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन जाएगा, आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। ये 3 पॉइंट आपने अच्छी तरीके से नोट कर लिए नहीं होंगे। तो इस प्रकार अवतल दर्पण से जो सारे प्रतिबिंब बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बना दिया। आप अच्छी तरीके से 2-3 बार वीडियो देख सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताओ, कहाँ कोई समझ में नहीं आया, कहाँ कोई गलती होगी है। समझाई बात क्या, आगे बढ़ते हैं कि हम उत्तल दर्पण से अगर प्रतिबिंब बनाए तो वो कैसा होगा। उत्तल दर्पण आपको इस प्रकार नजर आएगा और इसके जो फोकस पॉइंट और वक्रता जो केंद्र है वो इस टाइप चल जाएंगे। इधर कोई तो जगह है ही नहीं ना, कहाँ कहाँ रखेंगे, कोई फर्क नहीं है। तो हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि हम जैसे मान लेते हैं कि अनंत पर वस्तु है, कहाँ पर है, अनंत पर। 2 कंडीशन मान लेते हैं इसकी। एक तो पहली कंडीशन कहाँ पर है, जो हमारा बिंब है वो कहाँ है, अनंत पर रखा है हमने, वस्तु कहाँ पर रख दी, अनंत पर। ये तो मैंने क्या बोल दिया, वस्तु के बारे में बोला, यहाँ पर है वस्तु कहाँ पड़ी है, अनंत पर पड़ी है। ये वस्तु के लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए है, बिंब के लिए है, वस्तु के लिए या फिर बिंब के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि वस्तु है वो कहाँ रखी गई है। इतनी बात समझ आ गई ना यहाँ पर। ये तो अब इस कंडीशन में देखेंगे तो वही बात होगी, अंत पर रखी है तो वो क्या करेंगे, वो सारी की सारी क्या करेगी, जो प्रकाश किरणें यानी उस वस्तु से चलने वाली जो किरणें हैं वो क्या करेगी, इसके समांतर चल के आएगी। ये क्या आ रही है, वस्तु से चल के आ रही है, बिंब से चल के आने वाली किरणें हैं। समझाई बात, इधर भी ले लेता हूँ मैं, बहुत सारी आ रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार ये क्या है, सीधी चल के आ रही है नहीं आ रही है। फिर क्या करेंगे ये, यानी ये क्या करेगी, सीधी समांतर चल के आ रही है और इधर से मान लेते हैं कि कोई आदमी देख रहा है, यानी कोई भी देख सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार ये आंखें हैं और उनको टकराने के बाद में ये इधर जाएगी, यानी क्या लगेगी, इस फोकस बिंदु से होकर आई है। यानी पहले मैं इसको ऐसे कर दूं मैं यहाँ पर, यानी ये जो टकरा के उधर जाएगी उसको क्या नजर आएगा, यानी ये कहाँ से आई है, फोकस बिंदु से होकर नजर आई है नहीं आई है। इसी प्रकार ये भी तो क्या हो जाएगी, इधर चली जाएगी नहीं चली जाएगी, यानी ये तो आपतित किरण होगी यहाँ पर और ये क्या होगी, परावर्तित किरण होगी। उसको क्या नजर आएगा कि ये किरणें चलकर इस बिंदु से आई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, ये हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। आगे तो कभी मिलेगी नहीं है, तो इस बिंदु पे मिलते हुए नजर नहीं आ रही है क्या, तो ये एक स्पॉट के रूप में, धब्बे के रूप में ये क्या बन गया, जो आगे वस्तु रखी थी उसका क्या बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पर यह प्रतिबिंब हो गया नहीं हो गया, एकदम मजा आ रहा है ना। यहाँ पर कहाँ बना है, एफ पॉइंट पर बन गया। तो यहाँ ये अगर मैं वही बात
पहले मैंने बताया था ये तल नहीं हो गया क्या, यानी इस तल पर कहीं बन सकता है, यानी फोकस बिंदु पर, यानी फोकस तल पर, यानी इसमें इसके सामने में ऐसे एक लाइन खींच दूं तो वो तल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फोकस तल। ये हो जाएगा फोकस तल पर, यानी फोकस बिंदु से मैं एक लंबवत ऐसे एक तल बना दूंगा, क्या हो जाएगा, फोकस तल हो गया, नहीं हो गया, समझाई बात क्या। अब मैं वस्तु को धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ा रहा हूं मैं। तो दूसरी कंडीशन में मैं अगर बात करूं तो वस्तु क्या आ गई, थोड़ा आगे आ गई, वो क्या आ गई, थोड़ा आगे रख दिया मैंने, थोड़ा आगे, समझाई बात क्या, यानी इस मिरर के पास में आ गए हम, कहाँ आगे, मिरर के पास, अनंत से आगे, थोड़ा अनंत से, ये अनंत से थोड़ा क्या कर दिया मैंने, आगे कर दिया, और मिरर के नज़दीक आ गए हम, दर्पण के पास में आ गए हम, दर्पण के पास, ज़्यादा पास नहीं, थोड़ा दूर, दर्पण के पास, यानी थोड़ा सा क्या चीज़ है, दूर है यहाँ पर। ये तो हो गया फोकस पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। मान लेते हैं वो वस्तु हमारी यहाँ रखी है, वस्तु हमने यहाँ रख दी। अब क्या होगा, इससे किरणें चलेगी, किरणें क्या करेगी, यहाँ से टकराएगी, और उस वो क्या करेगी, ऐसा लगेगा फोकस बिंदु से होकर आई है, ये किरणें कहाँ से आई है, फोकस बिंदु से होकर नहीं आई है क्या, ये जाने वाली आपतित किरण है, ये क्या चीज़ है, आपतित किरण है, और ये क्या चीज़ है, परावर्तित किरण है। और कहाँ से नज़र आ रही है, ये नज़र यूँ आ रही है कि जैसे ये फोकस पॉइंट से होकर आई है, समझाई बात क्या। दूसरी किरण भी आप क्या करोगे, यहीं से ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी किरण भी मैं तिर्यक ले लूँ, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर तिर्यक ले लिया, दूसरी किरण को मैंने क्या कर लिया, तिर्यक ले लिया, और ये यहाँ से टकराई है, फिर उधर चलेगी, नहीं चलेगी, यहाँ पर जितना एंगल ये होगा। अब ये मान लेते हैं कि किसी को नज़र आएगी, अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊँ मैं तो कहाँ काट रही है, यहाँ नहीं काट रही है क्या, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ बन गया, नहीं बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। छोटा प्रतिबिंब बना नहीं बना, बड़ा तो बन ही नहीं सकता, यहाँ बन गया, नहीं बन गया। कंडीशन समझ आगे बात क्या, तो यानी जो प्रतिबिंब पास लेके आते हैं इसको, यानी जो इस वस्तु को जैसे जैसे पास लेके आते जाएंगे, बस कंडीशन क्या रहेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या तो फोकस पॉइंट पे बनेगा, या फिर कहाँ बनेगा, पी व ध्रुव व फोकस पॉइंट के बीच में बनता जाएगा, इनके बीच में बनता जाएगा, बनता बनता जाएगा, मतलब मेरा ये है कि जैसे जैसे वस्तु पास आएगी, ये इमेज है यानी प्रतिबिंब वो इसके इधर पास होता जाएगा, समझाई बात क्या। जैसे हम और कंडीशन की बात कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैं और पास रख दूं, मैं तीसरा मेरी कंडीशन क्या कर दी मैंने, अगर मैं और पास रख दूं, मैं किसके, मिरर के, दर्पण के, अगर मैं वस्तु को और पास रख दूं तो क्या होगा, मान लेते हैं मैंने वस्तु को यहाँ रख दिया, मैंने वस्तु को कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब ये क्या, ये इधर जाएगी, सीधी समांतर जाएगी, समांतर के बाद में ये इधर चली जाएगी, ये परावर्तित किरण होगी, ये आपतित किरण होगी, फिर क्या नजर आएगा देखने वाले को, यूँ लगेगा कि ये फोकस पॉइंट से होकर आई है, कहाँ से आई है, फोकस पॉइंट से आई है, नहीं आई है। फिर मैं क्या ले लूँगा, तिर्यक किरण ले लूँ, मैं क्या ले लूँ, मैं तिर्यक किरण ले लूँ मैं, यहाँ से ये इधर आएगी, इससे यहाँ टकराएगी, और ये इधर चले जाएगी, नहीं चले जाएगी, जितना एंगल ये आई होगा उतना ही एंगल ये क्या होगा, आर होगा। अब इसको कोई देखे तो ये किरण ये नहीं है क्या, ये कहाँ से नजर आती हुई नजर आएगी, इसको इधर से आती हुई नजर नहीं आई क्या, देखो थोड़ा सा पास नहीं आ गया क्या, पहले यहाँ बन रहा था, अब ये आगे आ गया, नहीं आ गया, तो ये बन गया हमारा प्रतिबिंब, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार ये कंडीशन करते जाएंगे और प्रतिबिंब यहाँ पर बनता जाएगा, समझाई बात क्या। एक तो चीज़ यहाँ पर ये होगी, कई बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा क्यों बनाए, मान लेते हैं कि मैं कहीं यहाँ लेके आ जाऊँ, मैं समझाई बात नहीं, वक्रता केंद्र की ओर लेके जाऊँ, ध्यान से देखो इस बात को, आप ध्यान से देखना, आप इस बात को, मैं जो अगली बात बता रहा हूँ वो उसको आप ध्यान से समझना। ये हो गया, ये मैंने मिटा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे भी कर सकते हो, ये आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, यानी मैं यहाँ से किरण लेके जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, वक्रता केंद्र की तरफ जाऊँगा, यानी मैंने क्या कर दिया, वक्रता केंद्र की ओर लेके किरण को जा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझ लेना भाई इस बात को, यानी इस किरण को मैं कहाँ लेके जाऊंगा, वक्रता केंद्र की ओर लेके जाऊंगा, समझ आ रहा है क्या। यहाँ से जाएगी, पार तो नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा मान सकते हैं वक्रता केंद्र की ओर, जैसे मान लेते हैं वो कहाँ गया, वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है, ठीक है। यहाँ जाएगी, नहीं जाएगी, यानी डैश डैश डैश, इसको मैं ऐसे करता जाऊँ तो वो वक्रता केंद्र की ओर नहीं जाएगी क्या, फिर ये क्या करेगी, सीधी चली जाएगी ऐसे टकरा कर, समझाई बात क्या। यानी वक्रता केंद्र से आ रही है, कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र से नहीं लेके आते हैं, पहले एक बार सीधी नहीं जाए, वक्रता केंद्र से नहीं है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, सही करते हैं इसको,
क्या किया मैंने, फोकस पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं। कहाँ पर, फोकस पॉइंट की लेके तरफ चलते हैं। पहले ये फोकस पॉइंट नहीं है क्या, ये पहले फोकस पॉइंट की तरफ लेके आते हैं। ये हो गया फोकस पॉइंट, हो गया नहीं हो गया, यानी ये कहाँ जा रही है, फोकस पॉइंट से होकर जा रही है, यूँ लगेगा। पर ये कहाँ जाएगी, सीधी जाएगी नहीं जाएगी, अरे ये सीधी आएगी, वक्रता फोकस पॉइंट की तरफ जा रही है, ये सी हो गया। फिर टकरा के तो पैरेलल सीधी नहीं चली जाएगी क्या मुख्य अक्ष के, फिर इनको आगे बढ़ाएं तो वो कहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा नहीं काटेगा, प्रतिबिंब तो यहाँ बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ये भी कर सकते हो आप, ये कंडीशन भी लगा सकते हो आप। वक्रता केंद्र की तरफ भी आप बढ़ सकते हो, यानी वक्रता केंद्र पर जाओगे आप, फिर वो कहाँ जाएगी, वापस से चली जाएगी यहाँ पर। वक्रता केंद्र पर जाओगे आप, यानी वक्रता केंद्र पर जाओगे ना आप, मान लेते हैं वक्रता केंद्र तो आगे रह गया, देखो वक्रता केंद्र कहाँ रह गया, वक्रता केंद्र रह गया आगे, ये वक्रता केंद्र नहीं है क्या, तो वो यहाँ से बीच में से नहीं आएगी क्या, यानी यहाँ आएगी, ठीक है। और यहीं से वापस यहाँ आई है तो यहीं से ऐसे ही चली जाएगी नहीं चली जाएगी, यानी ये कहाँ काटेगी, इसी पॉइंट पर तो काटेगी यहाँ पर। तीनों चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे तिर्यक लेके चलेंगे, तिर्यक चलो ये येलो वाला तो क्या हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं वापस उसी चीज़ को करूँ मैं यहाँ पर, जैसे मैंने क्या कर दिया, तिर्यक ले लिया, ओब्लिक ले लिया मैंने, यहाँ आगे नहीं आएगी, ये इधर नहीं जाएगी क्या, तो इसको पीछे मिलाएं तो क्या नजर आएगी, तो यहाँ नहीं काटेगी। कोई सा लेके कर सकते हो आप, जो मर्जी आपको अच्छा लगे ना उस प्रकार से आप कर सकते हो यहाँ पर। समझाई बात क्या। चौथी कंडीशन देखते हैं, बिल्कुल टच कर दें हम, यानी इसको एकदम बिड़ा दें इसमें। वो कंडीशन समझ में नहीं आई है तो फिर बता दूंगा मैं, ये है हमारा सी पॉइंट, ये हमारा क्या चीज़ है, एफ पॉइंट है। लेकिन मैं वापस बता दूं आपको, मैं वस्तु को मैंने यहाँ रखा था, मान लेते हैं मैं वस्तु को कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अगर ये पैरेलल जा रही है तो टकरा के क्या करेगी, यानी ये फोकस पॉइंट से पास होते नजर आएगी, यूँ लगेगा, यानी ये फोकस पॉइंट से होकर आ रही है, यानी जो जाने वाली किरणें हैं। फिर मैंने बोला था कि मान लेते हैं दूसरी किरण भी हम क्या करें, फोकस पॉइंट की तरफ लेके चले जाओ, यानी कहाँ लेके जाएंगे, फोकस पॉइंट की तरफ लेके जाने। देखो फोकस पॉइंट नहीं है क्या, पर पार नहीं जाएगी, तो जैसे फोकस पॉइंट लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, समांतर नहीं चली जाएगी। अब ये समांतर किरण नहीं जा रही है क्या, तो समांतर किरण जाएगी उसको आप पीछे बढ़ाओ, आप क्या करो उसको पीछे बढ़ाओ, तो यहाँ नहीं काट रही है क्या, तो प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा नहीं बन जाएगा। समझाई बात क्या, ये कंडीशन समझाई बात क्या। अब तीसरी और कंडीशन लगाते हैं अपने यहाँ पर, और कंडीशन लगा के कर लेते हैं। पहले वाला उसका तो समझ नहीं आया होगा आपके, और कंडीशन लगा लेते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, अब आप बता दो कि क्या करना है। जैसे आपका बात मैं बोल दूं कि सर, आप कह दो कि सर वक्रता त्रिज्या की ओर लेके आओ, सॉरी वक्रता केंद्र की ओर लेके आना है, तो इसको मैं यूं लेके जाऊंगा। तो वक्रता केंद्र की ओर लेके जाएंगे तो फिर जैसे आएगी तो वैसे ही वापस चली जाएगी नहीं चली जाएगी। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसको बढ़ाएंगे तो यहीं तो काट रहा है, उसी बिंदु पर नहीं काट रहा है क्या, तो प्रतिबिंब वहीं बन जाएगा नहीं बन जाएगा। फिर कह दो कि सर तिर्यक ले लो आप, ओब्लिक मैं इस कलर से ले लेता हूँ, ये क्या हो गया, ओब्लिक यहाँ टकराएगी, फिर ये इधर नहीं चली जाएगी क्या, जितना एंगल यहाँ बनाया उतना एंगल, ये तो आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है, इसको पीछे 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 मिलाएं तो यहीं इस बिंदु पर नहीं काट रहा है क्या, यहीं प्रतिबिंब बन गया नहीं बन गया। ये तो था हमारा इस प्रकार से। लेकिन ये तो मैंने पीछे वाला जो समझ में नहीं आया ना वो वापस समझाया है। लेकिन मैं क्या करूँ, इस वस्तु को मैं इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सटा के रख दूँ मैं, सॉरी इसे मिरर के एकदम चिपका के रख दूँ मैं, यहाँ पर क्या होगा, यानी पास में रख दूँ यहाँ पर। चौथी कंडीशन मेरा यही है। ये तो हमारा आ गया सी पॉइंट और ये आ गया हमारा एफ पॉइंट, तो यहाँ मैं पास में रख दूँ ना इसके, यहाँ पर ये रख दिया मैंने, तो यहाँ टकराएगी इधर जाएगी, तो बाकी तो बचा नहीं, तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, इसके टच में यहाँ ही बन जाएगा यहाँ पर। समझाइए बात क्या, ये इधर गया और ये फोकस पॉइंट से होकर जाए तो यहीं टच में यहीं तो होगा। फिर ओब्लिक लेके आएंगे यहाँ पर, ये नहीं आएगा कि ओब्लिक आएगा, तो उधर से ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, ओब्लिक इधर लेके आऊँगा मैं, इतना ही बढ़ाएगा तो इसको मैं यहाँ तो बढ़ेगा, यहाँ पर यहाँ टच हो गया नहीं हो गया, तो बिल्कुल टच में हो गया नहीं होगा। तो इस प्रकार ये आपके उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से होने वाले सारे प्रतिबिंब थे। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है या कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसमें दिक्कत थी, और इस चीज़ को वापस समझाएं। और भी हम अलग एनिमेशन टाइप भी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये मैंने आपका अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से होने वाले प्रतिबिंब बना दिया। ये हमारा 10th क्लास का थर्ड पार्ट था, और हम चौथे पार्ट भी इसको जल्द बना देंगे, कल यहाँ परसों हम बना देंगे, ठीक है। ओके बाय।